बात बातों पर गुस्सा करना महिलाओं की एक खास आदत होती है और अनजान व्यक्तियों पर विश्वास करना, अनजान व्यक्तियों के प्रभाव में आ जाना, मीठी मीठी बातों के प्रभाव में आ जाना भी महिलाओं का एक खास आदत होता है। लेकिन अनजान व्यक्ति के प्रभाव में आना, मीठी मीठी बातों में आकर किसी अनजान व्यक्ति के जाल में फंस जाना आपको कहां तक पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा ही किस्सा इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि एक महिला जो है अपने पति से झंझट करके, झगड़ा करके घर से निकल जाती है अपने मायके के लिए और रास्ते में एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लेती है और वह अनजान व्यक्ति उसे कोठे तक का सफर करवा देता है। और जब यह मामला प्रकाश में आता है, यह मामला उस लड़की के पिता के नजर में जाता है। जब उसका पिता एक ग्राहक बनके उसी कोठे पर जाता है और अपने लड़की को सामने देखता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। यह मामला जब प्रकाश में आती है और जो लोग सुनते हैं तो उनके कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो यह क्या है मामला, इस पूरे कहानी को बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के पटना जिला से शुरू होता है। दरअसल पटना का एक मोहल्ला है धोबी घाटी। इसी धोबी घाटी में एक परिवार रहता था मोहम्मद आरिफ का। मोहम्मद आरिफ का उम्र 27 वर्ष होता है और उसकी पत्नी जो आरिफ लव मैरिज करके शादी किया हुआ रहता है, जिसका नाम सुल्ताना होता है, उसका उम्र लमसम 24 वर्ष होता है। ये दोनों 4 वर्ष पहले शादी किए हुए होते हैं और 2 बच्चे भी होते हैं। इन लोगों का जीवन बड़े ही आराम से कट रहा होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इसी के बीच एक दिन पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हो जाता है, कुछ झंझट हो जाता है। आरिफ कुछ पत्नी को बोल देता है। पत्नी भी उस बात को बर्दाश्त नहीं करती है और आओ देखी न ताओ, वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि मैं मायके आ रही हूं, मेरा कुछ झंझट हमारे पति से हो गया। अब जो है मायके नजदीक नहीं है, मायके नेपाल में है। नेपाल के लुंगनी जिले की जो है सुल्ताना रहती है और ये लोग लव मैरिज शादी किए हुए रहते हैं आरिफ के साथ, तो घर भी इतना नजदीक नहीं होता है। फिर जो है सुल्ताना जो है अपने 2 बच्चे को लेकर के पटना रेलवे स्टेशन पर आती है और वहां से बस्ती रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ती है और वह बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। यहां तक सब चीज ठीक ठाक रहता है। सुल्ताना जो है अपने 2 बच्चे को सुला देती है वहीं पे फुटपाथ पर स्टेशन के पास ही और अपने थोड़ा सा इधर उधर टहल रही होती है, थोड़ा सा टाइम पास कर रही होती है। कारण कि जो घर में झगड़ा हुआ है, खुन्नक हुआ है, यह चीज जो है उसके माथे में रह रह के आ रहा है, उसे बेचैन कर रहा है। वो इधर उधर टहल करके उस घटनाओं को भुलाने का काम कर रही है। उस घटनाओं को याद करके गुस्सा भी हो रही है और उसे अपने मन से निकालने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन वह मामला उसके मन से निकल नहीं रहा है। और इसी दरमियान वो इधर उधर घूम रही होती है। तब तक वहीं पे एक लड़का से सुल्ताना को मुलाकात होता है। उस लड़के का नाम जावेद होता है। जावेद से मुलाकात होता है। जावेद का उम्र लमसम 25 वर्ष के आसपास होता है और जावेद
का नजर जब सुल्ताना पर पड़ता है, और सुल्ताना जो है काफी खूबसूरत होती है और अभी उम्र भी महज 24 साल का होता है, ऐसा नहीं लगता है कि इसके पास कोई बच्चे भी हैं। जब जावेद का नजर सुल्ताना पर पड़ता है तो वह मन ही मन सुल्ताना के साथ कुछ नाजायज करने का प्रोग्राम बनाता है और सुल्ताना के पास वह पहुंचता है, सुल्ताना से बातचीत शुरू करता है। कारण कि सुल्ताना जो है टहल रही होती है और बेचैन रहती है अपने आप में, और उस बेचैनी में एक प्रेम भरे मरहम लगाने का प्रयास जो है जावेद करता है, और जावेद के मीठे मीठे बातों के प्रभाव में सुल्ताना आ जाती है। जावेद कहता है कि अगर तुम चाहो तो बगल में रेलवे बस स्टैंड है, वहीं से तुम्हें गाड़ी मिलना है, और तुम्हारे दर्द को सुनकर मेरे अंदर भी दर्द जागृत हो गया है। मैं तुम्हारा कुछ मदद कर देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें रेलवे स्टेशन तक बस स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ। सुल्ताना जो है आरिफ के बातों में आती है और अपने 2 बच्चे को लेकर उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है, और जावेद जो है उसे बस स्टैंड छोड़ देता है। हालांकि जावेद को सभी चीजें मालूम होती है कि बस का समय वहां से क्या है, लेकिन उसे तो किसी न किसी रूप से उसे भरमाना है, उसके अंदर विश्वास पैदा करना है। वह वहां बस स्टैंड लेकर के जाता है, तो वहां जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि सुबह 7 बजे के समय में यहां से नेपाल जाने की बस है। अब जो है यह लड़की और परेशान हो जाती है, कारण कि वहां रेलवे स्टेशन पर थी तो वहां तो थोड़ा सा सेफ थी, लेकिन इस बस स्टैंड में सेफ्टी नहीं था। यह और परेशान होती है। जावेद इसके मन के भाव को पढ़ता है, कारण कि उसका काम ही वही रहता है। उसका काम ही उसी तरह से नए नए लोगों को फंसाना रहता है, तो वो चेहरे के भाव को न पढ़ सके, ऐसा कैसे होगा। वह चेहरे के भाव को पढ़ता है और सुल्ताना से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत परेशानी है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो, वहां रात बिता लेना, और सुबह जो है मैं ही आकर के तुम्हें गाड़ी पकड़ा दूंगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुल्ताना के साथ बहुत देर का समय बीत गया होता है, हर एक बात पर सुल्ताना विश्वास कर लेती है और जावेद के साथ उसके घर चली जाती है। बच्चे को खिला पिलाकर वहां जावेद जो है सुलवा देता है, और इसके साथ घंटों बात करते हुए अपने बस में लेते हुए शारीरिक संबंध जो है जावेद सुल्ताना के साथ बना लेता है। दोनों सो जाते हैं, सुबह होती है। इसका कोई प्रतिकार, कोई विरोध जो है सुल्ताना नहीं करती है। इस पर कुछ उसका और विश्वास जावेद का बढ़ जाता है, और उसके साथ पेशकश रखता है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, यहाँ पे देह व्यापार का धंधा चलता है, तुम एक सुंदर दिखने वाली नारी हो, अगर चाहो तो तुम देह व्यापार करके लाखों कमा सकती हो। इस बात को सुल्ताना एक्सेप्ट नहीं करती। जब ये एक्सेप्ट नहीं करती है तो जावेद जो है सख्ती करता है और जबरन जो है देह व्यापार के धंधा में उसे धकेल देता है। वह यह बात कहता है कि अगर तुम देह व्यापार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चे को मार दूंगा। इस भय से जो है वह देह व्यापार के धंधे में लग जाती है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। 10 से 15 लोग रोज उसके ऊपर गुजरने लगते हैं और वो देखते ही देखते एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाली साधारण नारी का जीवन त्वाइफ के जीवन में बदल जाती है और एक के बाद एक सैकड़ों हजारों मर्दों की वह औरत बन जाती है।
एक दिन इसी दरमियान एक ग्राहक आता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। वह ग्राहक वह नेपाल के लोगनी जिले का ही रहने वाला होता है, जहां की सुल्ताना रहने वाली होती है। और जब वह ग्राहक सुल्ताना के पास पहुंचता है, उसे कमरे में लेकर के जाता है, वहां उसके साथे जो है अपना सभी सिस्टमों को पूरा करता है, अपने हवस को पूरा करता है। और इस दरमियान कुछ बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान सुल्ताना को लगता है कि यह हमारे उधर का ही लोग है। इससे वह उससे पूछती है। वह बतलाता है कि मैं नेपाल के लोगनी जिले का हूँ, मैं यहाँ अपने बहन के यहाँ जब भी आता हूँ तब इधर घूमने आता हूँ। यह बात सुन करके सुल्ताना जो है उसे अपनी सारी व्यथा को सुनाती है, किस तरह से वह इस जगह पर पहुंची है। और वह यह बात कहती है कि हमारा निवेदन है, तुम जिस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना चाहते हो कर लो, जिस तरह से हमसे संतुष्ट होना चाहते हो लो, लेकिन इसके बदले एक रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे पिता को, हमारे माता पिता को, हमारे घर परिवार को इस बात की सूचना दे दो कि हम किस परिस्थिति में कहाँ फंसे हुए। वह ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर वाले को सूचना दूंगा। और ओम प्रकाश जो है जब जाता है तो घर वाले को सूचना देता है, उसके पिता को सूचना देता है। उसके पिता का नाम मोहम्मद हबीब होता है। मोहम्मद हबीब जो है जैफ हो गए रहते हैं, बुढ़े हो गए रहते हैं, लेकिन बच्ची से मिलने की बेताब होती है, कारण कि वे लोग जान रहे होते हैं कि बच्ची मर गई है। हबीब जो है वहां बच्ची से बात करता है। ओम प्रकाश जो है बच्ची से बात करवाता है। और जब बात होती है तो वह उधर से सुल्ताना सारी चीजों को बतलाती है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ग्राहक बन के आना होगा, और यहाँ किसी को यह बात का संदेह नहीं होना चाहिए। मोहम्मद हबीब जो है बेटी के चाहत में बस्ती जिला पहुंचता है, उस कोठे के आसपास भटकता है। 2 दिन 3 दिन भटकने के बाद उसके बेटी का पता चलता है और ग्राहक बन के जाता है। बेटी जब आमने सामने होती है, फिर भी वह किसी को शक नहीं होने देती है और एक कमरे में जाती है जहां ग्राहकी होता है। और उस कमरे में जाकर बाप बेटी जो है लिपट कर एक दूसरे से रोने लगते हैं। और पिता जब यह बात कहता है कि चलो तुम हमारे साथ चलो, तो बेटी कहती है कि यहाँ लोग हत्या कर देंगे, आप यहाँ से जाइए। बगल पुराने बस्ती में थाना है, उस थाना पर जो है प्रदीप सिंह थाना इंचार्ज हैं, उनसे इन बातों को कहिएगा, वही आपका मदद करेंगे और हम लोग को यहाँ से निकालेंगे। सुल्ताना के पिता मोहम्मद हबीब यही काम करते हैं और बस्ती थाना के इंचार्ज प्रदीप सिंह के पास जाते हैं और उनसे अपनी सारी व्यथा को सुनाते हैं। तुरंत एक्शन में प्रदीप सिंह आते हैं और 11 जनवरी 2014 का वह समय होता है। वह छापामारी दस्ता तैयार करके और रेड लाइट एरिया का रेड करते हैं और उस कोठे तक पहुंचते हैं जहां सुल्ताना रहती है और सुल्ताना को उससे मुक्त कराया जाता है। सुल्ताना के बयान पर मोहम्मद जावेद को भी पुलिस अरेस्ट करती है और सुल्ताना पुलिस से यह बात बतलाती है कि मैं तो महज 4 सालों से वहां थी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, लेकिन हमारे जैसे कितनी लड़कियां जो है अपने जीवन को वहां बर्बाद कर रही है। हम पुलिस से निवेदन करना चाहेंगे कि उनके जीवन को किसी तरह बचाने का प्रयास हो। पुलिस इंचार्ज प्रदीप सिंह कहते हैं कि मैं सारे बच्चियों को बचाऊंगा, मैं यह तुमसे वादा करता हूं। और इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। पुलिस अब यह प्रयास करती है कि वहां जो भी लड़कियां बाहर से लाई गई है या किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें यह बतलाया गया है कि बिहार की उसमें ज्यादा लड़कियां हैं और पुलिस इस प्रयास में है कि किसी तरह उन तमाम लड़कियों को
उस धंधे से निकाला जाए, उनके परिजनों से मिलाया जाए। बाकी यह वीडियो मैं किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। क्रोध मनुष्य के बुद्धि को हर लेता है और क्रोध में आदमी ऐसा कदम उठा देता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका कदम कहां जा रहा है। किस तरह से 4 साल वेश्यावृत्ति के धंधे में न चाहते हुए भी सुल्ताना को रहना पड़ा और 4 साल के बाद उसके परिजनों को इस बात का पता चला। अगर वो क्रोध में नहीं होती और अपने आप यह कदम नहीं निकालती तो ऐसे इतने बड़े दुर्भाग्य उसके जीवन में नहीं आते। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।